वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, अगर कोई कहे कि ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बिल्कुल ही वीवीआई चैप्टर है, क्योंकि दोनों मिलाकर के लगभग 20 नंबर के सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से। इसलिए आप एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक एक सब्जेक्टिव को भी ध्यानपूर्वक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का देख लीजिएगा। वैसे चैप्टर 1 है, इस चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी चैप्टर को देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। इसलिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बिल्कुल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि चैप्टर 1 है, और ऑब्जेक्टिव इसमें 48 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल ही वीवीआई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसका पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसका पहला सवाल है कि हीराकुंड बांध बना है, यानी कि हीराकुंड बांध कहाँ बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महानदी पर। और ये महानदी कहाँ स्थित है तो उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र में। सवाल नंबर 2 है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोना, टीन, अभ्रक, निकल, इसमें से कौन अधात्विक खनिज है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभ्रक। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सामने नजर आ जाए 2021 ए, तो ये समझिएगा कि इसके सामने जो भी लिखा हुआ है वो उस साल में, जैसे कि 2021 लिखा हुआ है, 2021 में ए का मतलब होता है एनुअल, यानी कि 2021 के एनुअल फाइनल एग्जाम ये प्रश्न सब आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीरा, यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर खनिज होता है। सवाल नंबर 4 है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सवाल नंबर 5 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मयूर। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि निम्न में से, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि कोयला का भी किया जाता है, पेट्रोलियम का भी किया जाता है और प्राकृतिक गैस का भी किया जाता है। सवाल नंबर 7 है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि तुंगभद्रा परियोजना। ये कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नामक नदी है। सवाल नंबर 8 है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, यानी कि अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि खरगोश से। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त होता है। और एक पश्मीना ऊन होता है, आप लोग याद रखेंगे, पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त होता है, जो कि कश्मीरी पश्मीना बकरी होती है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णा नदी पर। सवाल नंबर 10 है कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, यानी कि भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सबसे ज़्यादा अधिक भंडार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में। सवाल नंबर 11 है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोयला। सवाल नंबर 12 है कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 13 है कि टेक्सोल का प्रयोग होता है, यानी किस रोग में किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैंसर में। सवाल नंबर 14 है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7%। सवाल नंबर 15 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये सवाल एक बार पहले भी आ चुका था, चूंकि ये गलती से मिसप्रिंट कहिए या जो भी कहिए, इसको रिपीट कर दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मयूर, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। और ये प्रश्न देखिए 2021 के फाइनल एग्जाम और 2017 के फाइनल एग्जाम 2 बार आया हुआ है। और जो 14 नंबर सवाल है 2016 में भी आया हुआ है और 2018 में भी फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। और इसके पहले जो भी सवाल देखे वो सभी 2021 में लगभग प्रश्न ये फाइनल एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन जो जानवर है केवल भारत में ही पाया जाता है। सवाल नंबर 17 है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। सवाल नंबर 18 है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिम्मरमैन, यानी कि जिम्मरमैन का कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं।
चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, यानी कि सबसे शुद्ध कोयला या जिसका प्रकार सबसे अच्छा होता हो, सर्वोत्तम कोयला कौन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट कोयला, यानी कि एंथ्रासाइट कोयले का जो प्रकार होता है वो सर्वोत्तम होता है। सवाल नंबर 20 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा जलोढ़, यानी कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। सवाल नंबर 21 है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। सवाल नंबर 22 है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं जो है सर्वाधिक हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सवाल नंबर 23 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी कि कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। याद रखिएगा, जादूगोड़ा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और ये जो सवाल है और 2015 के फाइनल एग्जाम 2 बार आया हुआ है, इसलिए प्रश्न बिल्कुल VVI है। सवाल नंबर 24 है कि निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोयला, यानी कि प्राकृतिक संपदाओं में कोयला एक ऐसा संपदा है जिसका भंडार जो है बिल्कुल सीमित है। सवाल नंबर 25 है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। और ये जो सवाल है 2021 के कंपार्टमेंटल और 2017 के फाइनल एग्जाम, यानी कि 2 बार ये प्रश्न आया हुआ है। सवाल नंबर 26 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, बॉक्साइट, यानी कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। सवाल नंबर 27 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। और ये प्रश्न 2018 और 26 वाला प्रश्न भी 2018 दोनों फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 28 है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। सवाल नंबर 29 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। सौर ऊर्जा जो है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजेय व चक्रीय, कौन सा साधन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। और 2014 का फाइनल एग्जाम ये प्रश्न आया हुआ है। सवाल नंबर 30 है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तारापुर में। और ये बोर्ड मॉडल भी अब की बार के लिए और 2021 के फाइनल एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ भी है। सवाल नंबर 31 है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में। सवाल नंबर 32 है कि देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये प्रश्न भी 2014 और 2016 फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, 2 बार ये आया हुआ है। सवाल नंबर 33 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। अगर पूछ दे कौन कौन से वर्गों में, तो पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा ग्राम वन, याद रखिएगा। और ये सवाल भी 2018 के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 34 है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको फ्रेंड्स 12.2 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। सवाल नंबर 35 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनवीकरणीय। सवाल नंबर 36 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर। सवाल नंबर 37 है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि किससे है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। सवाल नंबर 38 देखेंगे कि सवाल नंबर 38 है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए, पुनः पूर्ति योग्य, बी, मानवकृत, सी, अजैव और डी, अचक्रीय। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, पुनः पूर्ति योग्य। सवाल नंबर 39 है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। सवाल नंबर 40 है कि काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, ऑप्शन बी सही होगा, कपास, यानी कि कपास के लिए काली मृदा जो है सबसे अधिक उपयोगी होती है। सवाल नंबर 41 देखेंगे। सवाल नंबर 41 है कि दक्कन ट्रेड का निर्माण
कैसे हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लावा के प्रवाह से। सवाल नंबर 42 है कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32.8 करोड़ हेक्टेयर। सवाल नंबर 43 है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। अगर पूछ दे कि कौन कौन से, तो बताइएगा खादर और दूसरा होगा बांगर। क्लियर है? सवाल नंबर 44 है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार। और पूछ दे कि बिहार में कहाँ, तो दरभंगा जिले में। क्लियर है? सवाल नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सांभर। सवाल नंबर 46 है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना। सवाल नंबर 47 और सवाल नंबर 48 देखेंगे जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI है। सवाल नंबर 47 है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तापी नदी। और सवाल नंबर 48 है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोदावरी।